जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसे लिखा है लाइम ऑफ लेयर्टी ने, सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन जिसे लिखा है फेडरिक फॉरसाइट ने। तो देखते हैं बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो प्रारंभिक दिनों से ही मानव ने आकाश को जीतने का सपना देखा है। यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में दी गई है। फर्स्ट है अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ पर एक युवा सीगल है। सीगल मीन्स एक समुद्री पक्षी। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वह अपने डर को कैसे पराजित करता है या अपने डर पर किस प्रकार जीत प्राप्त करता है। सेकेंड स्टोरी होगी अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट की स्टोरी है जो स्टॉर्म यानी तूफानी बादलों में खो चुका है कहीं। डज ही अराइव सेफ। तो क्या वह सेफ पहुंच जाएगा, सुरक्षित पहुंच जाएगा। हु हेल्प्स हिम। और उसकी मदद कौन करता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट इसका, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक युवा सीगल समुद्री पक्षी अपने लेज पर, लेज मीन्स होता है अ नेरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। तो यहाँ पर जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लेज एक उभरा हुआ और निकला हुआ हॉरिजॉन्टल शेल्फ होता है जहाँ पर एक यंग सीगल अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। और एक दिन पहले ही उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, दो ब्रदर और एक सिस्टर, वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। और वह उनके साथ उड़ने में थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो किसी तरह जब उसने आले की नोक पर एक छोटी दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, तब वह डर गया था। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. तो उसके नीचे विस्तारित समुद्र था और नीचे इतना लंबा, मीलों लंबा था। He felt certain that his wings would never support him. और उसे निश्चित था, पूरा विश्वास था कि उसके जो विंग्स है वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हीज हेड। और इसीलिए उसने अपना सर झुकाया एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। और अपना सर झुकाकर वापस से वह बैक, पीछे की साइड दौड़ गया अपने जो छोटा सा होल था उसमें जाकर। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। जहाँ वो रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर। जबकि उसके जो दोनों भाई और इसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। जिनके विंग्स उससे, उसकी बहन की विंग्स उसके विंग से भी छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक। वह ब्रिंक यानी किनारे की ओर दौड़े। फ्लेप्ड देयर विंग्स। अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे। और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। और वह हिम्मत जुटाने में फेल हुआ। टू टेक दैट प्लग विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट। जो कि उसे इतना दुस्साहसिक लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। तो उसके माता पिता उसे तीखी आवाज़ में बुलाते हैं। अपब्रेंडिंग मीन्स उसे स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और उसे उसी जगह पर भूखा मरने के लिए छोड़ देने की धमकी भी देते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव।
परंतु अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को खतरे में देखते हुए वो वहाँ से थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, हल्का सा भी नहीं हिलता है। That was 24 hours ago। तो ये 24 आवर्स एगो की घटना है। Since then nobody had come near him। और उसके बाद से 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं आया है। The day before, एक दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। तो इसके पहले वो क्या कर रहा था, अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ने की कला में उनको पारंगत कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो किस तरीके से वाटर को स्कीम करना है, मतलब पानी की सतह को टच करते हुए उड़ना, और किस तरीके से मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाना है। अब ये जो सीगल होते हैं, समुद्री पक्षी होते हैं, इनका काम है मछलियों को पकड़ना। तो मछलियों को पकड़ने के लिए जो वाटर की सरफेस होती है उसके बिल्कुल पास में जाकर इनको फ्लाई करना होता है और अपने पंजों से मछली को पकड़कर उड़ जाना होता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो क्या होता है कि ये जो यंग सीगल है ये अपने बड़े भाई को एक हेरिंग फिश, एक तरह की फिश की प्रजाति होती है, उसको पकड़ते और उसको खाते देखता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। तो क्या करता है, वो मछली निगल लेता है, खा लेता है, उसके बाद में वो एक रॉक पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर घूमते हैं और उसको प्राउड केकल देते हैं, मतलब उसकी तारीफ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। तो पूरी सुबह सारा परिवार सामने के पठार पर बैठकर उसको उसकी कायरता के लिए ताने मार रहा था। ये जो ताने मारे जा रहे हैं ये इस यंग सीगल को मारे जा रहे हैं क्योंकि ये वहाँ से उड़ने की करेज नहीं जुटा पा रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ते जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जो लेज है उस पर चमक रहा है, उसकी लाइट गिर रही है। दैट फेस्ड द साउथ, जो कि साउथ की तरफ है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और वो उसकी हीट को महसूस कर पा रहा है क्योंकि उसने प्रीवियस नाइटफॉल से, पिछली रात से कुछ नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो उसने क्या करा, जो ब्रिंक है उस लेज का, उसकी तरफ आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने दूसरे पैर को अपने विंग में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी एक आंख को बंद कर लेता है। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और क्या करता है, ऐसा दिखावा करता है कि उसको नींद आने वाली है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, परंतु किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नोटिस नहीं किया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो उसने प्लेटू यानी एक ऊंची जगह होती है ब्रिक पर ही, वहाँ पर अपने दोनों ब्रदर्स को और उसकी सिस्टर को डोजिंग यानी झपकी लेते हुए सोते हुए देखा, और जिन्होंने क्या कर रखा था, अपनी गर्दन अपने सर को गर्दन में छुपा रखा था। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर थे वो अपने पीठ के जो वाइट बाल थे उनको संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही थी जो उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, जो कि एक लिटिल हाई हम्प पर खड़ी थी। ऑन द प्लेटू के लिटिल हाई हम्प पर खड़ी थी।
मतलब पहाड़ पर ही एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, कोई चट्टान वगैरह या पत्थर वगैरह जैसा। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफ़ेद सीना उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, तो वह बार बार फिश का एक पीस तोड़ती। दैट लाई एट हर फीट एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हिज बिक ऑन द रॉक, और हर बार जो पीस तोड़ती वो उसके पैरों में रखी मछली थी जिसका पीस वो तोड़ती, और हर बार स्क्रेप ईच साइड ऑफ हिज बिक, अपनी चोंच जो होती है, बिक होती है उसकी दोनों साइड को रॉक पर घिसती है, और इसलिए घिसती है ताकि उसको और वो शार्पर कर सके, तेज कर सके, ताकि आराम से मछली को काटा जा सके। द साइट ऑफ द फूड मेड एंड हिम, और जो खाना था उसको देखकर वो क्या हो रहा था, पागल हो रहा था, मेडेंड हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और वो भी कितना पसंद करता था इस तरीके से खाने को तोड़कर खाने में। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, देखो, और उसे ये भी पसंद था कि किस तरह बार बार अपनी चोंच को स्क्रैप करना है ताकि उसको वो तेज रख सके। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो वह अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा चिल्लाता है। गा 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 मीन्स वो खाने के लिए मांगता है अपनी मदर से कुछ खाने के लिए फूड। गाँव कोल आ शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, तो गाँव कॉल आ मीन्स एक उपहासपूर्ण तरीके से उसने चिल्लाया। गाँव कॉल आ शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली मीन्स एक उपहासपूर्ण तरीके से उसको चिल्लाया जब उसने खाना मांगा तो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, किंतु वह उसे शोकाकुल रूप से पुकारता रहा, और एक मिनट के बाद उसने एक आनंदपूर्ण चीख निकाली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, तो वह इतना खुश इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी मदर ने क्या करा था कि मछली का एक पीस तोड़ा और उसकी ओर फ्लाई किया था। ही leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as he flew across. वह उत्सुकता से झुका, अपने पैरों से चट्टान से उछलते उसकी माँ के पास जाने की कोशिश की जबकि वह उसकी ओर आ रही थी। But when she was just opposite to him, she halted. तो क्या होता है जब जैसे ही वो उसके जस्ट सामने आती है वो क्या होती है, रुक जाती है, मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब बहुत हल्का हल्का मूव करते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा उसकी चोंच की पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो उसने सरप्राइज में आश्चर्यचकित होकर एक मोमेंट के लिए वेट किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो चौंक चुका था, चकित है वो कि वो पास में क्यों नहीं आ रही है उसकी मदर। एंड देन मेडेंड बाय हंगर, और भूख के कारण पागल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने क्या करा, फिश पर डाइव लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, तो उसने जैसे ही छलांग लगाई एक तीखी पुकार के साथ, चीख के साथ, वह आउटवर्ड और डाउनवर्ड गिरने लगा, मीन्स सीधा और एक स्लोप में ग्राफ की तरह, जैसे जिसमें सीधे गिरते नहीं है साथ में उड़ते भी हैं। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और इतने में एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये सब थोड़ी सी देर के लिए था।
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसके जो पंख है वो हवा का रजिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख आगे की ओर फैल गए हैं। हवा उसके सीने के पंखों पर झपटी, फिर उसके पेट और पंखों की ओर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह अपने पंखों के कोनों को महसूस कर रहा था कि वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग अब नाउ, अब वो सीधा सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे भी जा रहा था और सीधा भी उड़ भी पा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था इतना। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो केवल हल्का सा डिजी फील किया। डिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, तो हल्का फुल्का उसको प्रॉब्लम हो रहा था। मीन्स उसको थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे, डिजी मीन्स। देन ही फ्लेप्ड हिज विंग्स, तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए। वंस, एक बार फिर। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 गाव कॉल आ, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। तो क्या करा उसने, खुशी के मारे गा 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 चिल्लाया, और उसकी मदर भी गा कोला चिल्लाते हुए उसके पास से झपट्टा मारकर गई, जिसके पंखों की आवाज़ उसको सुनाई दी, जो कि बहुत लाउड थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी एक दूसरी चिल्लाहट के साथ, दूसरी आवाज़ के साथ उसको आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और जिसके बाद उसके फादर भी उसके ऊपर से उड़ के गए स्क्रीमिंग करते हुए, मीन्स किसी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते चिल्लाते हुए। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्विंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो उसने अपने दोनों भाइयों व बहन को उसके चारों ओर उड़ते चाप बनाते, उससे आशा रखते, ऊपर उड़ते व गोता लगाते देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तब वह पूरी तरह से भूल गया है कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं था, और उसने खुद को गोता लगाने और ऊंची उड़ान भरने और कर्कश चीखने के लिए प्रशंसा की है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. वह अब समुद्र के पास था, सीधे उसकी ओर उड़ते, समुद्र के ऊपर सीधे सामना करता हुआ था। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपने नीचे एक हरा समुद्र देखा, उसके ऊपर छोटी चोटियाँ हिल डुल रही थी। मीन्स जो पर्वतों की परछाई होती है वो हिलते हुए दिखाई दे रही थी, और उसने अपनी चोंच को दिशाओं में मोड़ा और आनंद से गा उठा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, भाई व बहन उसके आगे हरे फर्श पर उससे आगे पहुंच चुके थे। They were beckoning to him, वे उसको इशारा कर रहे थे। Calling shrilly, और उसे तेज आवाज में पुकार रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, तो उसने क्या करा कि समुद्र पर उतरने के लिए अपनी टांगे डाली। His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to
राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और जैसे ही उसने अपने पैरों को समुद्र पे उतरने के लिए डाला, उसकी टांगें डूब गई, जिससे वो क्या हुआ, डर गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की ताकि वो फिर से उड़ जाए। बट ही वॉज टायर्ड, परंतु वो थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, एंड ही कुड नॉट राइज, पर और इसी कारण वो ऊपर नहीं उठ पाया, उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर इस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सेंक नो फर्दर, फिर उसके पेट ने समुद्र को छुआ और वह आगे डूब नहीं पाया, मीन्स वह नहीं डूबा। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their bricks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. वह पानी पर तैर रहा था, उसके आसपास उसका परिवार उल्लास से चीखता, उसकी प्रशंसा करता, और उसकी चोंच से डॉग फिश के टुकड़े उसे दे रहा था। उसने अपनी पहली उड़ान पूर्ण कर ली थी। और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।